नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हम सब जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी सचेत रहते हैं और हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है लीवर, यानी यकृत यानी जिगर। लीवर खराब तो पूरी तंदुरुस्ती खराब। हमारे शरीर में लीवर का क्या काम है, लीवर का कितना इम्पोर्टेंस है और लीवर क्या करता है और लीवर कैसे ख़राब होता है, इसके बारे में आज हम आपसे जानकारी शेयर करना चाहते हैं। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर राजन सक्सेना, जो कि लखनऊ के SGPGI में लीवर ट्रांसप्लांट के हेड हैं और वो इस वक्त यूपी न्यूज़ के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लीवर है इसका क्या है, ये लीवर क्या होता है, इसका शरीर में रोल क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। एक शेर से शुरू करूंगा। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। लिवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम लोग बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, ये बड़ा है वो बड़ा है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है और ऑर्गन विद द रिचेस्ट ब्लड सप्लाई वो लिवर है। और लिवर को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। अगर पावर हाउस फेल हो जाए तो बिल्डिंग में अंधेरा ही अंधेरा होगा, अगर ये फेल हो जाए तो शरीर में अंधेरा ही अंधेरा होगा। सही लिवर के बिना जीना दूभर हो जाता है। तो लिवर, मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जिससे कि दर्शकों को अंदाज़ा हो जाएगा कि लिवर क्या है। ये एक लिवर का मॉडल है और लिवर बॉडी में इस तरीके से रखा होता है। मेरे हाथ, बॉडी को देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये आधा छाती से ढका होता है, मैदे के अंदर होता है पूरा, लेकिन ये रिब केज के नीचे आता है ये वाला पोर्शन। ये राइट लोब लिवर है, ये लेफ्ट लोब लिवर है। इसके 2 हिस्से माने जाते हैं एनाटॉमिकली। वैसे लिवर के 8 हिस्से होते हैं और ये इनकी अहमियत क्या है ये भी बताऊंगा आपको। 8 हिस्से होते हैं और हर हिस्सा अपने आप में एक सक्षम लिवर होता है। उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरी वेन होती है और उसकी बाइल डक्ट होती है, तो जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली पूरा फंक्शन करता रहता है। इसका अभिप्राय बताने का ये है कि अगर किसी आदमी को अपना लिवर का हिस्सा डोनेट करना पड़ जाता है तो उसके लिवर का उतना हिस्सा ही निकालते हैं जिससे कि बाकी हिस्से से उसका काम संचालन पूरा चलता रहे, जो आने वाले समय में बढ़ के पूरा लिवर बन जाएगा। और जो थोड़ा हिस्सा निकाल के हम लोग रिसिपिएंट को देते हैं जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके अंदर वो ग्रो करके पूरा लिवर बन जाता है। ठीक है, तो इसके अगर ये लिवर सही नहीं है तो एक तो आपका शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, फैट जो हम लोग खाते हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा हजम नहीं कर पाएंगे आप, वज़न गिरना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे दुश्वारियाँ बढ़ती जाएंगी तो इसमें सबसे कॉमन बीमारी क्या हमें देखने को मिलती है, सिरोसिस। तो सर ये बताइए कि लीवर खराब कैसे होता है और क्या ये मतलब एक जनरल धारणा ये है कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हीं का लीवर ज़्यादातर खराब होता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और लीवर खराब कैसे होता है? ये बात पूरी तरह सच है कि शराब पीने से लिवर ख़राब होता है, लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में शराब पी गई और कितने समय तक पी गई। जो नियंत्रित सेवन करते हैं शराब का और जो भोजन के प्रति उदासीन नहीं हो जाते, उनको जनरली लिवर की समस्याएं शराब की वजह से नहीं आती। अगर 2 छोटे पैग एक आदमी ले रहा है और उसके साथ में ठीक से खा पी रहा है तो वो सारी उम्र अपनी ड्रिंक एंजॉय कर लेगा बिना कुछ हुए। इसका मतलब 2 छोटे पैग में कितने ml? 60 ml अगर वो पी रहा है दिन में और खाना ठीक से खा रहा है तो वो हो सकता है सारी उम्र पी जाए बिना किसी दुश्वारी के। लेकिन अगर इसमें बैलेंस ख़राब हुआ, शराब का सेवन बढ़ा और खाने का भोजन का मात्रा कम हुई, तो धीरे धीरे लिवर पे दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। लिवर पे जब दुष्प्रभाव आएंगे तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरा लिवर जा रहा है, उसको देखने में ठीक लग रहा है। जब तो मेरा अगला सवाल ये था कि सिर्फ शराब पीने से ही लीवर खराब होता है? ना ना ना, ये एक कारण है, एक उससे बड़ा कारण है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ये आते हैं भोजन से, पानी से। ठीक है, ये वायरस भोजन और पानी से घुसता है अंदर। इससे एक्यूट इलनेस होती है जो कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है कि उसमें भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों रक्त से संक्रमित होते हैं। हाँ,
ये ब्लड से आएंगे। जैसे बच्चन साहब को जब ब्लड चढ़ा था, जब एक्सीडेंट हुआ था कुली में 1983, तो सर्जरी में हुआ या किसी और वजह से किसी संक्रमित रोगी की सिरिंज अगर आपको गलती से लग गई तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा उसमें। और ये ट्रांसमिट होने के बाद में एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, ये धीरे धीरे अपना जहर उगलते रहते हैं। 10% केसेस में एक्यूट एपिसोड हो जाती है तो मालूम पड़ जाता है कि कुछ हुआ है। बाकी 90% लोग जो हैं जिनको ये इन्फेक्शन होता है उनको मालूम ही नहीं पड़ता ये इन्फेक्शन कब हुआ। सालों तक नहीं मालूम पड़ता क्या? मालूम पड़ेगा 10 साल 15 साल के बाद में वो सिरोसिस के फॉर्म में सामने आएगा, और सिरोसिस के फॉर्म में सामने आएगा और हेपेटोसेलुलर कैंसर के सामने, लिवर में जो कैंसर हो जाता है वो सामने आ जाता है। तो ये एक साइलेंट किलर होता है अगर आप जागरूक नहीं हैं अपने लिवर के प्रति। और अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ब्लड दिया गया है, तो आपके ऊपर ये अनिवार्य है डॉक्टर के ऊपर कि वो आपका 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट करा के देख ज़रूर ले इसको हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं हुई है। मतलब हेपेटाइटिस बी और सी की जांच जरूरी है। जांच एक बार ज़रूरी है जिसको भी ब्लड मिला हो, कि एक्सीडेंटल होता है बहुत कम, 1% 1.5% केसेस में जाएगा ये, लेकिन वो 1-1.5% बिल्कुल साइलेंट निकल जाएंगे। वो सिर्फ तब सामने आएंगे जब लिवर बिल्कुल पैक हो गया है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर उनको सचेत कर दे कि देखिए आपकी सर्जरी में ब्लड यूज़ किया गया था, ये आपका हीमोग्लोबिन कम था इसलिए हमें ब्लड देना पड़ा है। भविष्य में इस किस्म की संभावना, हालांकि सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, लेकिन फिर भी 1% चांस ही इस बात का रहता है कि कोई वायरल ट्रांसमिशन हो जाए और लिवर पे इफेक्ट पड़ जाए। इसे 6 महीने बाद अपनी जांच करवा लीजिएगा एक बार। हेपेटाइटिस बी सी की चेक हो गया, HIV का चेक करवा लिया, कोई इन्फेक्शन नहीं मिला, वो क्लीन आदमी चलता जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम नॉर्मल आदमी को कैसे ये पता चलेगा कि हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे कि आपने कहा कि अगर बी और सी से संक्रमित हुआ तो 10 साल तक पता नहीं चलता, तो लेकिन कुछ लक्षण क्या होते हैं लीवर खराब होने के? सबसे पहले लक्षण होंगे मरीज के अंदर, जब सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आई हैं, इल हेल्थ, स्वास्थ्य गिर रहा है। सबसे पहला लक्षण होगा स्वास्थ्य गिर रहा है, कुछ कमज़ोरी आ रही है, उतनी एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। लिवर आपका पावर हाउस है ना, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो पावर पूरी नहीं मिलेगी, तो कमज़ोरियाँ आएंगी। तो वो अगर आना शुरू हो तो आदमी को सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर से परामर्श लें और जांच करा के देखें क्या बीमारी पल रही है, कुछ तो पल रहा है। प्रारंभिक जांचें क्या होती है लीवर की? प्रारंभिक लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। इन 2 चीज़ में मालूम पड़ जाता है लिवर तंदुरुस्त है या नहीं है। मतलब सिर्फ पता लगने के बाद में फिर आगे जांच प्रक्रिया शुरू होती है कि अब इसकी वजह क्या है। उसमें फिर वो हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस का इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम जांचें होती वो तमाम जांचें होती हैं। हैं। तो सर ये बताइए कि हम अपने लीवर को स्वस्थ रखें, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जागरूकता, जो आप इस समय जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को अपने लिवर के प्रति सजग और जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो कॉन्शियस है कि मेरा लिवर तंदुरुस्त रहना चाहिए, तो उनके लिए आगे करने वाली चीज़ें क्या है? पहला, उनके आहार और आचरण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आहार समय समय पे लिया जाए, बहुत लंबे गैप देना, सुबह खा लिया उसके बाद रात में खाना खा रहे हैं, गलत है। ठीक है, बॉडी में 3 दफ़े का जो खाने की प्रक्रिया हम लोग के आदतन चली आ रही है दुनिया भर में, कि ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, और उसके बीच में मिड डे स्नैकिंग होती है। उसके पीछे एक थॉट ये है कि अगर थोड़ा थोड़ा भोजन करके जाता रहेगा तो पचता रहेगा और लिवर के ऊपर भी कोई स्ट्रेस नहीं पड़ने पाएगा। ठीक, अगर लिवर ख़राब होना शुरू, आपको मान लीजिए एक वैसे तंदुरुस्त आदमी जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है, उसकी शुगर बढ़ जाती है, तो उसकी तमाम जाँचें और तो होनी चाहिए, लिवर की जाँच भी होनी चाहिए कि लिवर तो नहीं पैक हो रहा है, क्योंकि लिवर जब पैक करना शुरू करता है तो शुगर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। और जॉन्डिस हो गया किसी को अगर, तो जॉन्डिस की जांच में तो पकड़ में आई जाएगा क्या है। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जिनके पास डायरेक्टली लिवर का सिम्टम कोई नहीं आया। कोई यहाँ पे दर्द, दाहिनी तरफ दर्द बताएगा आपने कि लिवर में मुझे कभी कभी दर्द होता है जो पीठ से पीछे तक चला जाता है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें मालूम पड़ जाएगा क्या दुश्वारी हो रही है। ट्यूमर के सिम्टम्स अलग होते हैं, साइंस अलग होते हैं, और जो लिवर वैसे ख़राब हो रहा है सिरोसिस की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से, उनके लक्षण अलग होते हैं। जॉन्डिस सबसे पहला लक्षण सामने जो आ रहा है वो सबसे कॉमन चीज़ हेपेटाइटिस होती है, जो पानी से हेपेटाइटिस ए और ई मैंने आपको बताया, और ब्लड से आता है बी और सी। तो ये चीज़ें अगर बॉडी में घुस गई हैं और जॉन्डिस हुआ है, जांच करते ही मालूम पड़ जाएगा क्यों हुआ है जॉन्डिस, तो उसका निदान करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसकी आखिरी स्टेज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लीवर सिरोसिस होती है। तो लीवर सिरोसिस क्या है और क्या इससे ये ठीक हो सकता है, इससे बचा जा सकता है? इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और डायबिटीज़ के अंदर लिवर डिजीज़ जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये एक एंडेमिक के रूप में सामने आ रही है। इसकी इंसिडेंस बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। डायबिटीज़ एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ जो होती है,
वो लोग उसके तरफ अभी सचेत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर शुगर बहुत साल से चल रही है तो क्या वो समय समय पे अपने लिवर को देखते जा रहे हैं कि नहीं देखते जा रहे, साथ में देखते रहना चाहिए। अगर उसमें NAFLD के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका इलाज अभी संभव है। जब ये निगलेक्ट होता चला जाएगा सालों साल, तब वो सिरोसिस में परिवर्तित होता है। और जब सिरोसिस हो जाती है उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। उसके सिरोसिस लंबा समय चलती है, लटका लटका के घिसता घिसता के आदमी को ज़िंदगी में आगे लाती है, और फाइनली उसका या तो ट्रांसप्लांट करिए या मरीज चला जाएगा। 2 ऑप्शन बचते हैं। दो ही ऑप्शन बताइए, या तो मरीज की मौत हो जाती है या फिर उसे लीवर ट्रांसप्लांट करें। तो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं आप, ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं, ये PGI के ट्रांसप्लांट के हेड भी हैं आप, और आपको भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा भी है। तो लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, इसका कितना खर्च आता है, क्या एक सामान्य आदमी ट्रांसप्लांट करा सकता है? हम 3 तरीके से शुरू करें। लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें एक चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उपयुक्त मरीज़ को डोनर मिल जाए। डोनर 2 किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिसकी मस्तिष्क निष्क्रिय हो चुका है, बिल्कुल ब्रेन डेथ। ठीक, अगर ब्रेन डेथ वाला पेशेंट मिल गया और उसके रिश्तेदार ऑर्गन डोनेट करने को तैयार हैं, वो तो बचेगा नहीं, लेकिन उसके अंग जो जीवित हैं अभी, वो प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अगर वो ट्रांसप्लांट कर दें तो वही आदमी जो ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, 8 मरीजों को ज़िंदगी दे के जा सकता है। क्योंकि लीवर के 8 पार्ट होते हैं, आपने बताया। नहीं, लिवर 8 लिवर नहीं, वो और क्या क्या डोनेट कर सकता है। वो हार्ट डोनेट कर सकता है, लंग्स डोनेट कर सकता है, 2 किडनीज डोनेट कर सकता है, आंखें डोनेट कर सकता है, पैनक्रियास डोनेट कर सकता है, इंटेस्टाइन डोनेट कर सकता है। ये सब चीज़ें प्रत्यारोपण के काबिल हैं, और अगर अच्छा मरीज़ मिल जाए उसके लिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा इसके बाद में, राइट। तो वो इतने लोगों को जान दे सकता है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा, कोई स्वस्थ आदमी, मरीज़ का रिश्तेदार, उसको मरीज़ की स्थिति नहीं देखी जा रही, वो कहता है कि ठीक है, मैं अपना लिवर का एक हिस्सा देने को तैयार हूँ। मैंने अभी आपको लिवर का जो मॉडल दिखाया था, इसमें मैंने आपको बताया कि लिवर के 2 हिस्से कहलाते हैं, दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा। ठीक, बच्चा है तो उसको इतने छोटे से लिवर से काम चल जाएगा, तो उसके पेरेंट्स में से या बड़े आदमी का इतना छोटा सा लिवर निकाला, उसके लगा दिया। आने वाले समय में ये भी बढ़ के पूरा नॉर्मल लिवर हो जाएगा। और जो डोनर है उसका जो हमने इतना पोर्शन निकाला, ये 3-4 महीने में बढ़ के ये भी पूरा नॉर्मल हो जाता है। लिवर को एक बहुत अद्भुत शक्ति दी है कुदरत ने, रीजनरेशन की। और लिवर तब मार खाता है, सिरोसिस तब होती है जब रीजनरेशन का मादा लिवर में ख़त्म हो जाता है। जब तक रीजनरेशन पोटेंशियल है और ऑर्गेनाइज रीजनरेशन, तब तक लिवर मात नहीं खाता है। तो ये आपने दिया। अगर एडल्ट है तो एडल्ट में राइट लोब निकाल के डोनेट करना पड़ेगा, लेफ्ट डोनर के अंदर रह जाएगा, वो भी बढ़ के कालांतर में नॉर्मल हो जाता है। नहीं, 2 ही मैंने विकल्प बताया ना। अच्छा, तीसरा ये होता है कि अब आपको एक कैडेवर का, ब्रेन डेथ पेशेंट का लिवर मिल गया जो फुल साइज़ का है। आपके पास में 2 पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। हम एक ही लिवर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, दाहिने और बाएं में। जो बड़ा मरीज़ है उसको दाहिना हिस्सा दे देते हैं, जो छोटा मरीज़ है उसको बाएं हिस्सा लगा देते हैं। एक लिवर से 2 मरीज़ों की जान बच सकती है। हाँ, तो सर, ये ट्रांसप्लांट जो है भारत में 2 तरीके से होते हैं। एक तो सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे आपका हॉस्पिटल है PGI, और दूसरा प्राइवेट है। तो सुना है इसमें बहुत खर्चा आता है, तो कैसे आम आदमी कैसे इसको कर पाएगा? देखिए, मैं आपको PGI के बारे में बताता हूँ। PGI में लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा अमूमन 10 से 15 लाख रुपए आता है। ठीक है, ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको हेपेटाइटिस B की और अतिरिक्त दवाएं नहीं देनी पड़ती हैं। अगर वो दवाएं देनी पड़ जाती तो 4-5 लाख रुपए खर्चा बढ़ जाता है। प्राइवेट सेंटर में इस कीमत पे कोई लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करता है, क्योंकि हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते, हमें डॉक्टर्स की फ़ीस नहीं अदा करनी है, हमको सिर्फ अस्पताल का खर्चा निकालना है। दवाएँ भी सब्सिडाइज रेट पे मिलती हैं, तो मरीज़ का 10 से 15 लाख में काम हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में यही चीज़ 30 लाख के ऊपर चली जाती है। 30 लाख? 20 से 22 लाख से करते हैं और अल्टीमेटली बिल काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट क्या है? 85 से 90%। 85 से 90%? हाँ, ये निर्भर इस बात पे करता है कि जो रिसिपिएंट है वो किस स्थिति में अपना ट्रांसप्लांट के लिए करवाने के लिए आया है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, जब सब ऑर्गन ख़राब हो रहे हैं, लिवर सिरोसिस में जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, उस समय ट्रांसप्लांट करना वाजिब नहीं होता, उचित नहीं होता, भी नहीं होता, क्योंकि वो सर्वाइवल उसमें बहुत पुअर होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रिजर्व्ड है, बॉडी में कुछ एनर्जी बाकी है और हार्ट उसका ठीक है, लंग्स ठीक है और गुर्दे ठीक है, तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है उसके आगे। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को कोई खास दिक्कत नहीं? उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा लोगों को, कि उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। दवा ज़रूर खानी पड़ती है, लेकिन लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। जी।
तो सुना आपने दोस्तों कि लीवर क्या है, शरीर में लीवर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब डॉक्टर राजन सक्सेना ने बताया कि लीवर जो है आपके शरीर का पावर हाउस है। तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने की चेष्टा करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत उसकी जांच कराइए, और जांच में 2 चीज़ें मस्ट हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। पहला तो आप एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये ब्लड से होता है, इसको कराइए, और दूसरा आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। इससे आपका लीवर स्वस्थ है या नहीं ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और नहीं बताई, वो ये कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, शुगर यानी शुगर जिनको शुगर है, वो भी अपने लीवर का जो है नियमित अंतराल पर जाँच कराते रहें। इस तरह से आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं, आपका लीवर हेल्दी रह सकता है। कैमरामैन अमर वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।